निर्भया, निर्भया का कितने बलात्कार होगा, उसकी कितनी निर्ममता से हत्या हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ? तुम्हारे संविधान ने क्या उखाड़ लिया उन अपराधियों का? धरातल पर तुमसे अधिक यदि कोई तगड़ा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को गाली बकते हो ना, या फिर और जाटों को गाली बकते हो ना, और किसी को गाली बकते हो ना तुम भीमवादी, तो अब उसके सामने तुम कभी नहीं बोलते हो, कभी नहीं बोलते उसके सामने। एक बार मैं दुकान पर गया हुआ था, मेरी ये चोटी चोटी देख के एक ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, मैं तब देख रहा, मैं खड़ा होकर मैं उसकी तब देखने लगा, मैंने कहा क्या बात है, क्या तकलीफ़ है? कह रहा कुछ नहीं, जा रहा हूँ, निकल गया, वरना वहीं पर ठोकता, वहीं पर धे धनादन करता उसकी। अनेकों महिलाओं के बलात्कार हो गए, अनेकों बच्चे मार दिए गए, अनेकों व्यक्ति निर्दोष मार दिए गए, रोज़ मारे जाते रहते हैं, अनेकों बूढ़े माता पिता घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, अनेकों की ज़मीन खोस ली जाती है, किसानों की फसलें नीलाम होती है, सब कुछ नीलाम होता है। ये संविधान किस काम का है? किसी काम का नहीं है। और फिर तुम कहते हो संविधान के बारे में मत बोलो, खुल के बोलूँगा भाई, जेल में डालोगे डाल दो। और जो यहाँ के पैरवी करते हैं ना भीमवादी, जो ये लगे पड़े हैं, इनके साथ में तो क्या हाल होगा? वही होगा जो जोगेंद्रनाथ मंडल के इतिहास में हुआ था, जाके पढ़ लेना कोई अभी ज़्यादा उछलता हो तो। जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त, इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो, इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय रेवत। अभी आपने देखा होगा 3 साधुओं की बड़ी ही निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई, वामपंथी ईसाई मिशनरियों और अनेकों प्रकार के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनके द्वारा। देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार की बात की, जो भी मैंने शब्द बोले हैं, इस प्रकार की जब बात की जाती है ना, बहुत सारे असामाजिक तत्व, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि हिंदू मुस्लिम ईसाई इनका जो भाईचारे का नारा लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग निकल कर आते हैं और वो पता है क्या बोलते हैं कि तुम लोग क्या करते हो कि यहाँ हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम और ईसाई ये चीज़ जो है जोड़ देते हो। लेकिन मैं उन सभी से एक बात पूछना चाहूँगा कि भाई इसका मूल कारण का कभी जानने का प्रयास किया है? किसी के साथ निर्दोष व्यक्ति कोई भी हुआ, चाहे वो हिंदू हुआ, चाहे मुस्लिम हुआ, चाहे ईसाई हुआ, चाहे कोई भी हुआ, यदि उसकी भीड़ के द्वारा इस तरीके से निर्ममता से हत्या की जाती है तो वो चीज़ कोई भी सभ्य समाज होगा उसको स्वीकार नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये सब कुछ अगर धर्म का मामला आता है, संप्रदाय का मामला आता है, तो आता क्यों है? इसका मूल कारण का भी जानने का प्रयास करना। इसका मूल कारण है हमारा संविधान। और हमारे यहाँ के जो भड़वे नेता हैं वो हैं यहाँ के, समझ में आई ना बात, वो हैं यहाँ के। इसका मूल कारण, जब कोई मरता है, ठीक है, यदि निर्दोष व्यक्ति मरता है तो सभी नेताओं को एक सुर में उसका पक्ष लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। लेकिन देखने में क्या आता है? देखने में ये आता है, यदि कोई हिंदू मरता है तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं, यदि मुस्लिम मरता है तो अनेकों नेता इकट्ठे हो जाते हैं और उसको पैसों की उसके ऊपर बौछार कर देते हैं, अनेकों प्रकार। इससे क्या होता है? इससे क्या मनमुटाव नहीं होता? क्या इससे भेदभाव उत्पन्न नहीं होता समाज के अंदर? लेकिन तुम हरामखोरों के तो मतलब कि नीचे जो है ना, पिछवाड़े में ऐसे धुआं उठता है जैसे कि नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए हों। आगे तुम लोग कभी समझ नहीं सकते हो इस चीज़ को। एक निर्दोष व्यक्ति चाहे कोई भी मरे, उसके गुनहगारों को यदि तुरंत सजा ना मिले तो किसी प्रकार का नहीं है तुम्हारा संविधान। और जब संविधान की बात आती है तो उस समय क्या होता है? जब संविधान की बात आती है ना तो उस समय बहुत सारे आरक्षणधारियों को तो वैसे ही धुआं उठ जाता है, वैसे ही उनके नीचे से तो ज़मीन निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? उनको ये लगता है कि यदि संविधान में से आरक्षण खत्म हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। जबकि देखने में ये आता है कि गरीब व्यक्तियों को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। गरीब व्यक्ति फिर भी गरीब है, इस आरक्षण के कारण भी गरीब है। और जो सभ्य है, जो मतलब कि अमीर है, जो अच्छा खाता पीता है, वो अच्छा खाता पीता ही है। और देखने में ये भी आता है जो ठीक ठाक खाता पीता है, लेकिन एक छोटी जाति में जिसका जन्म हो गया उसको आरक्षण मिल गया, खाली इस आधार पर आरक्षण मिल गया कि हाँ भाई इसका जन्म इस जाति में हो गया तो उसको आरक्षण मिलेगा, चाहे करोड़पति क्यों ना हो। तो ये संविधान तो किसी हद में न्याय नहीं करता ना। एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। निर्भया, निर्भया का कितने बलात्कार होगा, उसकी कितनी निर्ममता से हत्या हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ? तुम्हारे संविधान ने क्या उखाड़ लिया उन अपराधियों का? इतने वर्षों के बाद में सज़ा मिली। क्या सज़ा मिली भाई? क्या उस सज़ा से भारत के किसी भी नागरिक के अंदर डर बैठा कि तूने ये अपराध किया तो तेरे साथ में ये होगा? सज़ा मिलती है तो 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में जाकर सज़ा मिलती है किसी व्यक्ति को, और वो भी एक बंद कमरे में फांसी दे दी जाती है। उससे फ़ायदा क्या है? जनता ने उसको तड़पते हुए मरते हुए नहीं देखा, अंदर डर कैसे बैठेगा?
मैं तुमसे ही लेता हूं। जो हरामखोरी बोलते हैं ना संविधान के बारे में मत बोलो, तो उन हरामखोरों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई मुझे एक बात बताओ, तुम संविधान की तुम बात करते हो ना, अभी तुम नीचे आओ, तुम लोग कभी भी जो सोशल मीडिया पर गाली बकता है ना, वास्तव में धरातल पर तुमसे अधिक यदि कोई तगड़ा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को गाली बकते हो ना, या फिर और जाटों को गाली बकते हो ना, और किसी को गाली बकते हो ना, तुम भीमवादी, तो अब उसके सामने तुम कभी नहीं बोलते हो, कभी नहीं बोलते उसके सामने। एक बार मैं दुकान पर गया हुआ था, मेरी ये चोटी देख के एक ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, मेरी तरफ देख रहा, मैं खड़ा होकर मैं उसकी तरफ देखने लगा, मैंने कहा क्या बात है, क्या तकलीफ़ है, कह रहा कुछ नहीं, जा रहा हूँ, निकल गया, वरना वहीं पर ठोकता, वहीं पर धे दनादन करता उसकी। तो डर, ये डर जो है ना, ये आदमी को कुछ करने से रोकता है। यदि सामने वाला कमज़ोर दिखता है तो उस पर सभी ताकत आजमाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार संविधान है, यदि संविधान के अंदर कठोर दंड नहीं होगा, सार्वजनिक रूप से कठोर दंड नहीं दिया जाएगा। कठोर दंड क्या है, जैसे उन 3 साधुओं की हत्या की, अच्छा उसमें 100 थे 1000, तो उनको सार्वजनिक रूप से इकट्ठा किया जाए। पुलिस वालों के भी, नेताओं को भी, जो जो वहाँ पे उन वामपंथियों के नेता थे, जो जो वहाँ पे इकट्ठे थे, सबको सार्वजनिक रूप से इकट्ठा करके सबको बोटी बोटी करके मारा जाए, अंग भंग करके मारा जाए, फांसी पर लटका के मारा जाए, या फिर लोहे के पिलंग गरम कर करके वहाँ पे लटा के भस्म किया जाए, सबके सामने लाइव टेलीकास्ट, जो नहीं देखे उनको बाद में वीडियो दिखाई जाए। इससे बैठेगा डर। ये होता है कानून। लेकिन भारत का कानून कैसा भाई, मान लीजिए मैं किसी की हत्या कर देता हूँ, हत्या कह रहा हूँ, वध नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हत्या निर्दोष की जाए, जैसे कि उन 3 साधुओं की गई है हत्या। यदि मैं किसी की हत्या कर देता हूं, तो मुझे यह मालूम है, मेरे पास में पैसा है, तो मैं एक कोई हरामखोर सा घटिया सा वकील करूंगा, घटिया, उसको कह रहा हूं, जो कि दाव पे जानता है सारे कानून के, और हरामियों को बचाने का प्रयास करता है, सुअरों को बचाने का प्रयास करता है, जो हत्यारे हैं, जो निर्दोषों की हत्या करते हैं, उनको बचाने का प्रयास करता है, उनको मैं हरामखोर कह रहा हूँ। वैसा कोई मैं हरामी सा वकील करूँगा और उसको सारे दाव पेश पता होंगे, वो मुझे 20-25 साल तक बचाएगा, और 20-25 साल बाद में इतने तो मैं जीऊँगा ही। उसमें भी चांस है कि मुझे उम्र कैद हो जाए, उसमें भी चांस है कि मुझे उम्र कैद हो जाए, फांसी ना हो, और यदि हो भी गई तो होगा क्या, एक बंद कमरे के अंदर फांसी तोड़ दी जाएगी। उससे दूसरे व्यक्ति के अंदर डर नहीं बैठेगा कि अमित ने ऐसे किसी निर्दोष की हत्या कर दी थी तो उसको फांसी दे देगी, हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं बैठेगा डर। तो संविधान तुम्हारा किस काम का है भाई, बताओगे किस काम का है? किसी को सज़ा दे सकता है क्या? कितनों को सज़ा मिली है, कितने वर्ष बाद मिली है, और कितने सज़ा के नाम पर पहले ही उठ गए इस दुनिया से। मिली है किसी को सज़ा संविधान के नाम पर? नहीं मिली ना, तो मिलेगी भी नहीं। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, कुछ भाई कहते हैं आंदोलन करो, ऐसे आंदोलन दोस्तों बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी पीछे जो लड़कियों के बलात्कार हुए थे दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा, हज़ारों की लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्या कानून बना? क्या ऐसा कठोर दंड बना? नहीं बना। अभी मैंने सुना है कि डॉक्टरों पर जो लोग हमला कर रहे थे, सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो है कानून बना दिया कि अब कठोर दंड कुछ बनाया होगा, पूरा मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर मैं न्यूज़ आदि इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ हरामखोरी इकट्ठा हुए रहते हैं। वहाँ पर चारों तरफ एक नीलामी चल रही होती है भारत की संस्कृति की, भारत की सभ्यता की नीलामियाँ चल रही होती हैं। वहाँ पर सब अपने अपने मज़े से अपने अपने चीज़ में लगे होते हैं, निचोड़ उसका कभी कुछ निकलता नहीं है। अनेकों महिलाओं के बलात्कार हो गए, अनेकों बच्चे मार दिए गए, अनेकों व्यक्ति निर्दोष मार दिए गए, रोज़ मारे जाते रहते हैं, अनेकों बूढ़े माता पिता घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, अनेकों की ज़मीन खोस ली जाती है, किसानों की फसलें नीलाम होती है, सब कुछ नीलाम होता है। ये संविधान किस काम का है? किसी काम का नहीं है। और फिर तुम कहते हो संविधान के बारे में मत बोलो। खुल के बोलूँगा भाई, जेल में डालोगे डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डरता नहीं मैं किसी से भी। जो चीज़ गलत है उसके बारे में बोलना है, बोलना है, बोलना है। दोस्तों, एक साधन है, एक उपाय है जो कि आप और हम कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानना होगा कि आपका धर्म है क्या। और हाँ, पाखंड रहित, पाखंड के बारे में, जैसे देखिए कुछ व्यक्ति अभी इस समय जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है तो पाखंड का बोलबाला खत्म होता जा रहा है। अब जो जो पाखंड है उसको दूर हटाओ। यदि आप वेदों के मार्ग पर चलेंगे तो सारे पाखंड खत्म हो जाएंगे। तो आपको अपना सच्चा सत्य सनातन वैदिक धर्म जो है ना, सत्य सनातन वैदिक धर्म, उसको जानना होगा। उसके लिए आपको मुड़ना होगा वेदों की तरफ। जब आप पूरी सारी चीज़ जान जाएंगे तब आप उस चीज़ का निर्भीकता से प्रचार करेंगे। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, व्यायाम करना है। प्रोफेसर राममूर्ति जी की विधि से कुंभक के साथ व्यायाम करना है। इससे आपका दिल मजबूत बनेगा, किसी से भयभीत नहीं होंगे, किसी से डरेंगे नहीं, कहते हुए अपनी बात, ना कहीं पर ना कहीं पर। तो आपको स्वाध्याय करना आर्ष ग्रंथों का,
हर चीज़ अपने आप को मजबूत बनाना है। 3-4 साल आपको अपने ऊपर लगाने हैं, फिर आपको लोगों को समझाना है। यही हो सकता है, यही एक उपाय है, वरना भूल जाना कि ये संविधान बदला जाएगा। हाँ, संविधान जब बदला जाएगा जिस दिन इस राष्ट्र के अंदर हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, न्यून हो जाएगी, उसके बाद में लोकतंत्र तुरंत समाप्त हो जाएगा और यहाँ का संविधान बदल दिया जाएगा। और जो यहाँ के पैरवी करते हैं ना, भीमवादी जो ये लगे पड़े हैं, इनके साथ में तो क्या हाल होगा, वही होगा जो जोगेंद्रनाथ मंडल के इतिहास में हुआ था। जाके पढ़ लेना कोई अभी ज़्यादा उछलता हो तो। बाकी आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवा।